मेरा नाम आदित्य है और मेरी उम्र उस वक्त लगभग 30 साल थी। मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी। अपना छोटा-सा कार शोरूम था। घर में एक प्यारी पत्नी काव्या थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में देर से ही सही लेकिन खुशियां भर दी है। काव्या बेहद शांत स्वभाव की थी। मैं अपने परिवार और बच्चों में खुश रहती थी। रिश्तेदारों के सामने भी हमेशा सादगी से रहती थी और किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक दिन अस्पताल में हुई जांच ने मेरी सारी दुनिया ही उलट कर दी। मैं अपने बेटे बिहान को पेट की तकलीफ के कारण अस्पताल लेकर गया था। उसी दौरान डॉक्टर ने मेरी पुरानी मेडिकल फाइल देखकर मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आदित्य जी, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी पिछली दुर्घटना के बाद आपको ऐसी गंभीर समस्या हुई थी, जिसकी वजह से आपके लिए पिता बन पाना संभव नहीं था। मैं कुछ देर तक डॉक्टर का चेहरा देखता रहा। मेरे 3 बच्चे थे, 3 2 बेटियां और 1 बेटा। तो फिर अगर मैं पिता नहीं बन सकता था, तो मेरे बच्चे किसके थे? यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह घूमने लगा। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मेरे कदम लड़खड़ा उठे। गाड़ी चलाते हुए कई बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, काव्या। लेकिन उसी पर मेरे अंदर से दूसरी आवाज आई, नहीं, काव्या ऐसा नहीं कर सकती। 10 साल से मैं उसे जानता था। उसके चरित्र पर कभी किसी ने सवाल तक नहीं उठाया था। फिर डॉक्टर की बात झूठी तो हो सकती है। मैं किसी तरह घर पहुंचा। काव्या बच्चों को खाना खिला रही थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैंने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया और काव्या से कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह मेरी आंखों में देखने लगी। क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं पिता नहीं बन सकता। फिर हमारे 3 बच्चे कैसे? काव्या का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसकी चुप्पी ने मेरे अंदर शक और गहरा कर दिया। मैंने गुस्से से कहा, मुझे सब चाहिए। काव्या, अभी वह रोने लगी। आदित्य, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं उस समय कुछ सुनने की हालत में नहीं था। मैंने अपना फैसला सुना दिया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है, तो आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। काव्या मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे सिर्फ 2 दिन और दो, सिर्फ 2 दिन। दूसरे दिन तक तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली, उसने कांपते हाथों से भगवान की तस्वीर पर देखा, तो मैं तुम्हारे सामने सर झुका दूंगी। लेकिन मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। मैंने उसे 2 दिन का वक्त दे दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उन 2 दिनों में मेरे सामने मेरी जिंदगी का ऐसा राज खुलने वाला था, जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। 2 दिन पहले की बात मुझे बार बार याद आने लगी। सुबह मैं अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी मेरी छोटी बहन सिया मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि सिया कभी अपने मन से मेरा कोई काम नहीं करती थी। मैंने मजाक में कहा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वह मेरी तरफ देखकर बोली, भैया, ज्यादा खुश मत होइए। पापा ने आपसे एक काम कहा है। मैं चुप हो गया। मेरी दोनों बहनों में बड़ी नैना और हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती थी। बचपन से ही उसके मन में मेरे लिए अजीब सी नाराजगी थी। नैना मुझसे लगभग 6 साल बड़ी थी। जब मैं पैदा हुई थी, तो पूरे घर में खुशियां मनाई गई थी। दादा दादी और माता पिता की वह पहली संतान थी। घर की हर चीज उससे पहले पसंद से होती थी। फिर 6 साल बाद मैं पैदा हुआ। मैं बेटा था। घर में मेरी पैदाश के बाद दादा और पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शायद उसी दिन से नैना के मन में मेरे लिए एक ऐसी नाराजगी पैदा हो गई, जिसे मैं बचपन से ही समझ भी नहीं सकता था। जब मैं छोटा था, तो माँ मेरे पास नहीं होती थी। नैना मुझे चिढ़ाती, डराती और कभी इतना परेशान कर देती थी कि मैं घंटों रोता रहता। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी अपनी बहन मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है। मैं चाहता था कि वह मुझे वैसे ही प्यार करे, जैसे बाकी घरवाले करते हैं।
लेकिन वह मुझे देखते ही अपना चेहरा बना लेती। कुछ साल बाद हमारी छोटी बहन सिया पैदा हो गई। नैना का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल अलग था। वह सिया को गोद में लेकर घूमती थी, उसे पढ़ाती और उसके लिए चीजें खरीदती। मैं दूर खड़ा होकर दोनों को देखता रहता। मेरे मन में भी एक ही सवाल होता, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि बहन मुझे प्यार ही नहीं करती है? बीतता गया। जब मैं 10वीं कक्षा में था, पिता ने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी नैना को दी थी। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नैना मुझे पढ़ाने की बजाय डराती थी। वह कहती थी, अगर पापा ने मेरी शिकायत की तो तुम्हारा स्कूल छुड़वा दूंगी। मैं उससे इतना डरता था, किसी से कुछ नहीं कह पाया। नतीजा यह हुआ कि परीक्षा में मेरे नंबर बहुत खराब आए। पिता ने गुस्से में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मुझे एक गैराज में काम सीखने भेज दिया गया। उधर नैना की पढ़ाई जारी रखी। कुछ ही सालों में उससे अच्छी नौकरी हासिल कर ली और सिया की पढ़ाई भी आगे निकल गई। मैं मेहनत करके कार और मशीनों का काम सीखता रहा। मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं बस इतना चाहता था, घर में कोई मुझे भी अपना समझे। लेकिन नैना की नाराजगी कम नहीं हुई। फिर उसकी शादी विवेक से हुई। विवेक अच्छा इंसान था, लेकिन नैना शादी के लिए मन से तैयार नहीं थी। कुछ समय बाद मुझे उसकी जिंदगी के कारण नाम से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। वह आदमी नैना की जिंदगी में शादी से पहले था। मैंने एक उस दिन शहर के एक होटल में बाहर करण के साथ देखा था। मेरे होश उड़ गए। मैंने नैना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमकाकर चुप करा दिया। उस दिन उसने मुझे ऐसी बात कही थी जिसे मैं अचानक आज तक नहीं भूल पाया। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं डर गया। कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना में मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। मैं गंभीर रूप से घायल हुआ और लगभग 1 साल तक कोमा में रहा। जब मुझे होश आया तो माँ, पिता और दादी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं जिंदगी में वापस आ गया था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी मेरे सामने नहीं आया था। इलाज के बाद मैं फिर काम पर लौट आया। कुछ समय बाद मेरे गैराज के मालिक ने मुझे दुबई में काम करने का मौका दिया। मैंने हामी भर दी। यही मेरी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी काव्या से हुई थी। वह मेरे पिता के पुराने मित्र की बेटी थी। उसके पिता के निधन के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पिता ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और मेरी शादी काव्या से करवा दी। शादी के बाद मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी जिंदगी सचमुच खुशियां लौट आई हैं। काव्या ने घर को संभाल लिया। वह मेरी माँ की इज्जत करती, दादी की सेवा करती और बहनों के रूखे व्यवहार को भी चुपचाप सह लेती। मैं काम के लिए दुबई चला गया। कुछ समय बाद काव्या ने फोन करके बताया कि वह माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे घर पहले बेटी हुई, उसका नाम हमने आर्य रखा। कुछ साल बाद दूसरी बेटी हुई, नायरा, और फिर हमारा बेटा विवान पैदा हुआ। मेरी जिंदगी पूरी लगने लगी। मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि इन खुशियों के पीछे जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मैं दुबई में मेहनत करता रहा, काव्या बच्चों को संभालती। माँ, पिता और दादी भी कुछ समय मेरे पास दुबई आए। मैंने उन्हें खूब घुमाया, लेकिन वापस लौटते समय विमान दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। उस दिन मेरी दुनिया सच में खाली हो गई। मैं बहुत रोया। अगर काव्या मेरे साथ ना होती तो शायद मैं उस सदमे में कभी बाहर ही ना निकल पाता। समय बीतता गया। मैंने दुबई की नौकरी छोड़ी और भारत लौट आया। अपनी जमा पूंजी से इंदौर में कारों का छोटा सा शोरूम किया। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। मेरी बहन नैना की जिंदगी भी अब बदलने लगी। करण ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नैना बुरी तरह से टूट गई। मैंने उसकी शादी समीर से करवा दी। समीर समझदार इंसान था। धीरे धीरे नैना भी बदलने लगी। जब मेरे घर आती तो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती, उन्हें खिलौने देती और काफी देर तक अपने सीने से लगाए रखती। मुझे लगता था कि शायद मेरी बहन आखिरकार बदल गई है। मुझे क्या पता था कि वह मेरे बच्चों को देखकर इतना भावुक होती थी। फिर वह सुबह आई जिससे मेरी जिंदगी दोबारा उलट गई। मैं विमान को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने मेरी पुरानी फाइल देखी और कहा,
आपको मालूम नहीं था कि आप पिता नहीं बन सकते? मैंने पूछा। तो मेरे बच्चे। डॉक्टर चुप हो गए। मैं घर आया। काव्या से सवाल किया। वह रोती रही। मैंने उसे 2 दिन का समय दिया, लेकिन दूसरे दिन जब उसने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ रखकर कहा, मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है, तब मेरे दिल में पहली बार सवाल उठा, अगर काव्या निर्दोष है, तो फिर तीनों बच्चे आखिर किसके हैं? और इस सवाल का जवाब मुझे मेरी बहन नैना के पास लेकर जाने वाला था, क्योंकि मेरी पत्नी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। राज किसी और ने छिपा रखा था। मैं पूरी रात कमरे में बैठा रहा। काव्या दूसरे कमरे में बच्चों के साथ थी। आर्या और नायरा को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके पापा अचानक इतने परेशान क्यों हैं। विवान ने अपनी किताब लेकर बैठा था, लेकिन बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उन तीनों को देखा और मेरा दिल भर आया। कल तक यही बच्चे मेरी जिंदगी थे। मैंने कभी उनके चेहरे में अपना चेहरा ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। मुझे बस इतना पता था कि ये मेरे बच्चे हैं और इसमें बढ़कर मेरे लिए दुनिया नहीं है। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर मेरे अंदर शक का बीज बो गया, जिसे मैं चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। काव्या मेरे कमरे में दरवाजे पर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वह कुछ देर मुझे देखती रही और फिर धीरे से बोली, आदित्य, तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वह बोली, अगर किया हो तो आज भी कर लो। मैंने नजरें झुका ली। बस सच जानना है काव्या। तुम्हें सच जरूर मिलेगा काव्या, बहुत जल्दी। वह इतना कहकर चली गई। मैं पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही मैंने नैना को फोन किया। उसने फोन उठाया और उसकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। क्या हुआ? मैंने कहा, दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ पल खामोशी रही। फिर वह बोली, घर आ जाओ। मैं तैयार होकर उसके घर पहुंचा। नैना अब पहले जैसी नहीं लगती थी। चेहरे पर उम्र से भी ज्यादा थकान सी। समीर ऑफिस गया हुआ था। मैं उसके सामने बैठ गया। उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। क्या बात है? मैंने सीधे सवाल किया। दीदी, क्या आपको मेरी बीमारी के बारे में पहले से पता था? उसने उसका हाथ वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, कौन सी बीमारी जिसकी वजह से मैं पिता नहीं बन सकता था? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह कुछ जानती है। मैंने दोबारा पूछा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें मेरी हालत के बारे में पहले से पता था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने मेरे परिवार को किसी सदस्य को इसकी जानकारी दी थी। नैना की नजरें नीचे कर ली। मैंने धीरे से पूछा, वह परिवार का सदस्य कौन है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं शरीर से जैसे बिजली दौड़ गई। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आपको पता था? वह चुप रही। कब से? बहुत सालों से। मेरी आवाज कांपने लगी। तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नैना ने सर उठाया। क्योंकि मैं डर गई थी। किस बात से? जब जवाब देने से पहले ही रो पड़ी। उस वक्त घर में बहुत कुछ चल रहा था। तुम्हारी जिंदगी से पहले ही मुश्किल में थी। मैंने गुस्से से कहा, मेरी जिंदगी मुश्किल थी तो आपने उसे और मुश्किल बनाया। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकी। मैंने फिर से पूछा, मेरे बच्चों के बारे में आपको क्या पता है? नैना ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ नहीं, मैंने कहा, झूठ मत बोलिए। वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। दीदी, आज मैं वही छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपसे डरकर छिप जाता हूँ। वह रुक गई। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। आज बहुत आज मुझे जवाब चाहिए। नैना ने कांपते हुए कहा, तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन जो सुनेगा उसके बाद शायद तुम कभी अपनी बहन नहीं कहोगे। मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, सच बोलिए। नैना सोफे पर बैठ गई। काफी देर तक वह रोती रही। फिर बोली, तुम्हारी शादी के कुछ महीने बाद मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चला। मैंने पूछा, किसने बताया? उस डॉक्टर ने जिसने तुम्हें इलाज किया था। और फिर मुझे पता चला कि काव्या माँ बनने वाली है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे इस वक्त लगा कि शायद रिपोर्ट गलत होगी। मैं चिल्लाया, लेकिन 3 बच्चे। वह फिर मुझ चुप हो गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रही है। तभी धीमी आवाज से कहा, आदित्य, काव्या ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मेरी सांस जैसे रुक गई। तो फिर मेरे बच्चे। नैना ने आंखें बंद कर ली। उन बच्चों का सच मेरे पास है। मैं उसके सामने बैठ गया। बताइए। वह कुछ बोलती,
उससे पहले बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। समीर वापस आ गया। नैना ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। मैंने उसकी तरफ देखा। वह समझ गया था कि गंभीर घर में कुछ गंभीर बात हो रही है। आदित्य, सब ठीक है? मैं कुछ कह पाता उससे पहले नैना बोल पड़ी। हाँ, सब ठीक है। मैंने समीर की तरफ देखा, फिर नैना की तरफ। मुझे लगा जैसे दोनों में बीच में कोई राज है जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है। मैं वहां से उठ खड़ा। दीदी, मैं जा रहा हूँ। नैना ने मुझे रोकना चाहा। आदित्य, मैंने पीछे मुड़कर कहा। अब अगली बार तभी मिलूंगा जब मुझे सच बताएंगी। मैं घर वापस आ गया। काव्या दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरे चेहरे को देखा और समझ गई कि मैं नैना से मिलकर आया हूँ। उसने पूछा, उन्होंने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे बच्चों के कमरे में चला गया। तीनों सो रहे थे। मैंने उसके पास बैठ गया। विमान करवट बदलकर मेरी तरफ आ गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। उसने नींद में मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने मन ही मन कहा, तुम मेरे लिए हो या नहीं, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। पीछे खड़ी काव्या मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। काव्या, तुमने मुझे कोई बात छुपाई? उसने सर हिला दिया। हाँ। मेरा दिल बैठ गया। क्या? वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन वह राज से खिलाफ नहीं थी। मैंने पूछा, फिर किसके खिलाफ हो? काव्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बहन नन्या के खिलाफ। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, साफ साफ बताओ। काव्या ने अपने आंसू पोंछे। जिस दिन मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, उसी दिन नन्या मेरे पास आई। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने उससे पूछा कि वह मुझसे क्या चाहती है। उसने कहा। काव्या की आवाज़ कांप गई। वह चाहती थी कि मैं उसके सबसे बड़े राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लूं। मैं स्तंभ रह गई। कौन सा राज? काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसके बच्चे का। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? काव्या ने कहा, आदित्य, तुम्हारे 3 बच्चे मेरी कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन उसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझते हो। मैंने बच्चों की तरफ देखा। काव्या रो पड़ी। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। फिर सच क्या है? वह बोली, सच जानने के लिए तुम्हें नैना के अतीत का वह हिस्सा सुनना पड़ेगा जिसे सुन उसने आज तक सबसे छिपा कर रखा है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नैना का नाम था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ नैना रोती हुई आवाज आई, आदित्य, कल सुबह अकेले मेरे पास आना। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि अब वक्त आ गया है। मैं तुम्हें पता बताऊं, तुम्हारे 3 बच्चों का असली क्या है। फोन कट गया। मैं देर तक मोबाइल को देखता रहा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डॉक्टर ने जो बताया वह कहानी का अंत नहीं है। वह तो उस रहस्य की शुरुआत थी जिसने हमारे पूरे परिवार को वर्षों से अपने अंदर जकड़ कर रखा था। अगली सुबह मैं सूरज निकलने से पहले उठ गया। पूरी रात आंखों में नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे 3 बच्चों की असली कहानी। मैंने काव्या की तरफ देखा। वह बच्चों के बीच सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन बच्चों को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि आज जो भी सच सामने आएगा उसे सुनूंगा, लेकिन एक बात तय थी, काव्या पर दोबारा बिना सपोर्ट के शक नहीं करूंगा। मैं नैना के घर पहुंचा तो वह अकेली बेटी मेरे इंतजार कर रही थी। उसने मुझे देख के ही दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पूछा, अब बताइए दीदी, इतने सालों से क्या छिपा रही है? नैना ने कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आदित्य, जो कुछ भी है मैं बताने जा रही हूँ, उसके बाद शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दोगे। मैंने कहा, रिश्ता तो अपने आप बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। आज बस सच बताइए। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें याद है तुम्हारी दुर्घटना के बाद डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे लिए पिता बनना संभव नहीं है। हाँ, वह बात मुझे भी अच्छी उसे सब पता चल गई थी। मैंने गुस्से में कहा, और आपने ये बात मुझसे छिपाई? हाँ, क्यों? एला की आंखों में आंसू निकल पड़े, क्योंकि उस वक्त वह खुद एक बहुत बड़ी परेशानी में थी। मैंने पूछा, करण? वह चौंक गई। मैं समझ गया कि मेरा अनुमान सही था। नैना ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, फिर उसने बताया कि शादी के बाद ही करण मुझसे संपर्क में था। मैं शादी करने के बाद वादे करता रहा
लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाता। नैना उसकी बातों पर भरोसा करती रही, मगर विवेक के साथ उसका रिश्ता लगातार बिगड़ता गया। फिर एक दिन नैना को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि अगर यह बात परिवार के सामने आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी समय मेरी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसके दिमाग में एक गलत विचार आया। उसने काव्या से संपर्क किया। मैंने पूछा, काव्या से क्या कहा था उसने? नैना ने सर झुका लिया। मैंने उससे कहा कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे सामने उसके खिलाफ झूठ बोल दूंगी। किस तरह की मदद? मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चों को कुछ समय के लिए अपने बच्चों की तरह पाल लो। बस कम रह गया, लेकिन बाकी दो। नैना रोने लगी। पहली बार मैंने सोचा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन करण ने दूसरी बार भी मुझे उसी हालत में छोड़ दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। अब कहानी का हिस्सा समझ आने लगा। नैना ने आगे कहा, जब दूसरी बार वही स्थिति बनी तो मैंने फिर काव्या के सामने हाथ जोड़ दिए। और तीसरी बार उसकी आवाज़ टूट गई। तीसरी बार जब काव्या मुझे देखकर खुद रोने लगी, मैंने पूछा तो काव्या ने सब कुछ सहा। नैना ने कहा, क्योंकि वह तुम्हें बचाना चाहती थी। मैं चुप हो गया। तुम्हें याद है जब तुम दुबई गए थे? हाँ, उसी दौरान तुम्हारी माँ और पिता को भी मेरी जिंदगी की कुछ बातें पता चल गई थी, लेकिन वह तुम्हें कोई सदमा नहीं देना चाहते थे। उन्हें डर था कि तुम्हारी मानसिक हालत पर असर पड़ेगा। मैंने अविश्वास से पूछा, मेरे माँ पापा को पता था? नैना ने सर हिला दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता के चेहरे घूमने लगे। वह मेरे सामने इतने साल चुप क्यों रहे? पूछा, लेकिन बच्चों का क्या? नैना ने कहा, काव्या ने उन्हें जन्म दिया, उन्हें वह बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे सामने कभी सच नहीं आने दिया। और मैं तुम्हें वह खुश देखना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। इतने साल मैं जिस औरत पर शक कर रहा था, वही मेरे परिवार का सबसे बड़ा राज अपने कंधों पर बोझ उठाकर चल रही थी। मैंने पूछा, करण का क्या हुआ? नैना ने कड़वी हंसी हंसी। जब उसे पता चला कि मैं फिर से जिंदगी में कोई जिम्मेदार नहीं बनना चाहती हूँ, तो उसने मुझसे दूरी बना ली। बाद में उसने दूसरी जगह शादी कर ली। मैंने कहा, तुमने तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत की थी, फिर वह बोली, लेकिन एक दिन मुझे समझ आ गया था कि वो भी मेरा नहीं होता। मैंने पूछा, और फिर विवेक के साथ क्या किया? नैना ने सर झुका लिया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी आवाज़ में पहले बार पछतावा था। विवेक को सच धीरे धीरे पता चला। इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसने बच्चों को दोष नहीं दिया। मैं चुप रहा। फिर मैंने सबसे ज़रूरी सवाल किया, मेरे बच्चों को यह सब पता है कि नहीं, और आगे भी पता नहीं चलेगा? नैना ने मेरी तरफ देखा कि मैंने कहा, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं है। नैना फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पहली बार उसे इतने टूटे हुए रूप में देखा था। वही बहन जिसने मैं बचपन से डरता था, वही बहन जिसने मेरे साथ जिंदगी भर कठोर व्यवहार किया था, लेकिन आज वह मेरे सामने एक टूटी हुई इंसान की तरह बैठी थी। मैंने उससे कहा, दीदी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वह चुप रही। पूरी पढ़ाई अपने आप खराब की, मुझे डराया, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास खत्म किया, मेरी जिंदगी में इतने फैसलों पर असर डाला। उसने सर झुका लिया। लेकिन बच्चों को इसी सब की सजा नहीं मिलेगी। नैना ने रोते हुए कहा। मेरे हाथ पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। मैं आज आपको माफ़ नहीं कर सकता। बस सिसकने लगी, आज कभी नहीं। मैं बाहर निकलने लगा तो तभी उसने पीछे से आवाज़ बुलाई, आदित्य। मैं रुक गया। एक बात और है। मैंने पलट कर देखा। नैना ने कहा, तुम्हारे बच्चे की पहचान का सच सिर्फ मुझे और काव्या को पता है, लेकिन अगर यह बात बाहर गई तो 3 मासूम जिंदगियां टूट जाएंगी। मैंने कहा, यह बात मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। मैं घर लौटा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उसे देखते ही कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिए। काव्या की आंखों में आंसू आ रहे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं चुप रही। मैंने तुम पर शक किया। वह बोली, आपको शक करने का हक है। डॉक्टर की बात सुनकर कोई भी टूट जाता है। मैंने सर हिलाया। नहीं काव्या, शक करना अलग बात है
और देखना सच जाने तुम्हें, दूसरी मान लेना अलग। मैंने बच्चों की तरफ देखा। आर्या मुझे देखकर दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई। पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। फिर नायरा और रिहान भी मेरे पास आ गए। मैंने तीनों को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए उस वक्त वह किसी के बोझ से ज्यादा जरूरी नहीं थे। वो मेरे बच्चे थे, उनकी परवरिश मैंने की थी, उनकी हर खुशी में मैं शामिल रहा। और मेरे लिए माता और पिता होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था। पिता वह होता है जो बच्चों का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाए, जो उसे गिरने पर उठाए, जो उसके सारे सपने पूरे करने के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ दे। मैंने काव्या की तरफ देखा। तुमने इस बच्चा को अकेले संभाला। वह मुस्कुराई। वह अकेली कहाँ थी? मेरे पास आप थे। मेरी आंखें फिर भर आई।